के अंधेरे आसमान को चीरता हुआ ऊपर जा रहा है। अपने साथ केवल एस्ट्रोनॉट्स ही नहीं, बल्कि 1.4 बिलियन भारतीयों की एस्पिरेशंस को भी ले जा रहा है। 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, वो पहले भारतीय बने जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखा। और इस तरह 1984 में राकेश शर्मा की ऐतिहासिक फ्लाइट के बाद 41 इयर्स का इंतजार खत्म हुआ। ये था एक्सियम 4, एक ऐसा मिशन जिसने कटिंग एज साइंस को ग्लोबल यूनिटी के साथ जोड़ दिया और भारत को एक नई स्पेस एरा के फोरफ्रंट पर ला खड़ा किया। लेकिन सवाल ये है, भारत ने ये कॉस्मिक जर्नी क्यों शुरू की? ये हमारे देश के स्पेस फ्यूचर को कैसे शेप करेगा और इसका क्या मतलब है पंजाब के किसान के लिए, बेंगलुरु के स्टूडेंट या मुंबई के डॉक्टर के लिए? तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त स्पेस जर्नी के लिए जो हर सवाल का जवाब देगी। एक्सियम 4 की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ जहाँ से शुरू हुई थी एक्सियम स्पेस की कहानी। ह्यूस्टन में बनी ये कंपनी 2016 में शुरू हुई एक बोल्ड विजन के साथ, जो था स्पेस को डेमोक्रेटाइज करना, यानी स्पेस को सिर्फ गवर्नमेंट्स तक सीमित न रखकर आम इंसानों के लिए भी खोलना। इनकी पहली उड़ान थी एक्सियम 1, जो अप्रैल 2022 में लॉन्च हुई और इसने रचा इतिहास। ये थी दुनिया की पहली ऑल प्राइवेट जो पहुंच पाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, जिसने ये साबित कर दिया कि अब स्पेस सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं रह गया। इसके बाद आया एक्सियम 2 2023 में, जिसने सऊदी अरेबिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रयाना बरनावी को ऑर्बिट में पहुंचाया। फिर आया एक्सियम 3 2024 में, जिसमें शामिल थे तुर्की के अल्पेर जेज़ेरवकी। इन मिशंस ने दिखाया कि अब स्पेस एक्सप्लोरेशन पहले से कहीं ज्यादा इंक्लूसिव और ग्लोबल होता जा रहा है। हर मिशन ने पिछले मिशन की लेगेसी को आगे बढ़ाया, कमर्शियल स्पेस फ्लाइट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की सीमाएं और भी फैलाईं। लेकिन भारत के लिए एक्सियम 4 एक टर्निंग पॉइंट था। 1984 में राकेश शर्मा ने जब सोवियत साल्यूट 7 पर कदम रखा और ऑर्बिट से कहा था, सारे जहां से अच्छा। तब से लेकर अब तक भारत ने किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में नहीं भेजा था। हालांकि इसरो ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। चंद्रयान 3 की सफल लूनार लैंडिंग, मंगलयान का मार्स ऑर्बिट तक पहुंचना, लेकिन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अब तक एक अधूरी ख्वाहिश बनी हुई थी। और यहीं से जन्म हुआ एक्सियम 4 का, एक 500 करोड़ रुपए का मिशन, जो 2023 में हुए एक समझौते से बना था। इसमें शामिल थे इसरो, नासा, स्पेसएक्स और एक्सियम स्पेस। इस सहयोग की चाबी बना आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर भारत का दस्तखत करना, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क जो एथिकल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया गया है और जिसने भारत के लिए नए दरवाजे खोल दिए। अब हम लीडिंग स्पेस पावर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। एक्सियम 4 सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक लीप थी, एक कदम जो भारत को गगनयान मिशन 2027 के लिए तैयार कर रहा है और हमारी जगह ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में पक्की कर रहा है। लेकिन इस ऐतिहासिक अभियान के पीछे वो पायनियर्स कौन थे जिनकी वजह से ये सपना साकार हुआ? एक्सियम 4 के सेंटर में थी एक 4 लोगों की क्रू और हर एक अपने आप में एक ट्रेल ब्लेजर। इस मिशन की कमान संभाली कमांडर पेगी विटसन ने, एक नासा वेटरन जिनके नाम है 695 डेज इन स्पेस, किसी भी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट द्वारा बिताया गया सबसे लंबा समय। 3 लंबी ड्यूरेशन की मिशंस और आईएसएस की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमांड का अनुभव उन्हें वो मजबूत फाउंडेशन देता है जिस पर एक्सियम 4 टिका था। उनके साथ शामिल थे 2 मिशन स्पेशलिस्ट्स, स्लावोस उज़नान्स्की विज़निव्स्की, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से हैं और एक पोलिश साइंटिस्ट हैं, और तिबोर कपू, एक हंगेरियन इंजीनियर जो द HUNOR हंगेरियन टू ऑर्बिट प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनकी मौजूदगी ने पोलैंड और हंगरी दोनों के लिए पहली बार आईएसएस विजिट का रास्ता खोला और यहीं पर भारत की भी ऐतिहासिक वापसी गूंजती है। लेकिन भारत के लिए इस मिशन की स्पॉटलाइट एक ही इंसान पर थी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो इस मिशन के पायलट थे। 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे शुक्ला ने 2005 में नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और 2006 में इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम ज्वाइन की। सुखोई 30 MKI जेट्स पर 2000 से भी ज्यादा घंटों की उड़ान के अनुभव के बाद उन्हें 2019 में इसरो के गगनयान प्रोग्राम के लिए चुना गया, एकदम हैंडपिक्ड। एक्सियम 4 के लिए उनका ट्रेनिंग सफर बहुत कठोर रहा।
कई महीनों का इंटेंसिव प्रशिक्षण नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में, स्पेसएक्स की हाईटेक फैसिलिटीज में और रशिया के यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में। उन्होंने सीखे स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स, माइक्रोग्रेविटी में काम करने की स्किल्स और सर्वाइवल टेक्निक्स। हर वो चीज जो एक इंसान को स्पेस में सर्वाइव करने के लिए चाहिए। उनका एक छोटा सा साथी भी उनके साथ गया, एक खिलौना स्वॉन जिसका नाम था जॉय, जो उनके बेटे सिड का गिफ्ट था। एक सिंबल उस इमोशनल वेट का जो वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। लॉन्च से पहले शुक्ला ने जो शब्द कहे वो पूरे देश के गर्व की आवाज थे। दिस इज द जर्नी ऑफ इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। लेकिन इस क्रू को स्टार्स तक पहुंचने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आइए जानते हैं वो अनसीन हर्डल्स जिन्होंने इस उड़ान को और भी खास बना दिया। एक्सियम 4 के लॉन्च तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर चुनौतियां थीं, जो इस क्रू की रेजिलियंस की असली परीक्षा ले रही थीं। शुरुआत में ये मिशन 11 जून 2025 को लॉन्च होने वाला था, लेकिन कई टेक्निकल इश्यूज ने इसे बार बार डिले किया। सबसे पहले स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट में एक लिक्विड ऑक्सीजन लीक डिटेक्ट हुआ ड्यूरिंग अ स्टैटिक फायर टेस्ट। ये लीक इतना क्रिटिकल था कि स्पेसक्राफ्ट को तुरंत ग्राउंड करके रिपेयर करने पड़े। फिर आया एक और झटका। आईएसएस के रशियन सेगमेंट में मौजूद ज़्वेज़दा मॉड्यूल में प्रेशर अनोमली डिटेक्ट हुई। कॉस्मोनॉट्स को अर्जेंट रिपेयर्स करने पड़े और लॉन्च और भी पीछे चला गया। इन सभी सेटबैक्स का मतलब था क्रू को लगभग 4 हफ्ते की क्वारंटीन में रहना पड़ा। मॉडर्न स्पेस फ्लाइट हिस्ट्री में ये सबसे लंबी क्वारंटीन्स में से एक थी। फ्लोरिडा में सख्त मेडिकल प्रोटोकॉल्स के तहत पूरा क्रू आइसोलेट किया गया ताकि कोई भी इलनेस मिशन को रिस्क में न डाले। लेकिन इन सभी मुश्किलों के बावजूद 25 जून 2025 दोपहर 12:01 PM पर फैल्कन 9 ने एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी। क्रू ड्रैगन ग्रेस, जो अपनी पहली उड़ान पर थी, इस क्रू को ऑर्बिट में लेकर गई। शुक्ला ने इस लॉन्च को डिस्क्राइब किया, एक कमाल की राइड, एक थ्रिलिंग अनुभव जो मॉडर्न रॉकेटरी की ताकत का जीता जागता सबूत था। 28 घंटे और 282 ऑर्बिट्स के बाद, यानी लगभग 1.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके ये स्पेसक्राफ्ट 26 जून को शाम 4:01 IST पर आईएसएस से डॉक कर गया। ऑर्बिट से शुक्ला का पहला मैसेज था। एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का। और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव है ये भी दिखाता है कि ये हमारी अपनी स्पेस जर्नी का भी एक पड़ाव है। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं, तो मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ उत्साहित हैं। और मुझे लगता है कि अगले 14 दिन बहुत ही एक्साइटिंग जाने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अब सवाल ये था, आईएसएस पर उनका स्वागत कैसा हुआ और अगले 18 दिन उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में कैसे बिताए। आइए चलते हैं उस कक्षा में जहां धरती की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और इंसानी जिज्ञासा शुरू होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जिंदगी किसी सपने से कम नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां साइंस, डिसिप्लिन और वंडर का अनोखा मेल होता है। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करते हुए एक्सियम 4 क्रू को एक ऐसी रियलिटी में ढलना पड़ा जहां हर दिन 16 सनराइजेस और 16 सनसेट्स होते हैं। उनका स्केड्यूल काफी रिगरस था। हर सुबह 6 AM GMT पर जागना, डिहाइड्रेटेड मील्स खाना, मतलब स्पेस फ्रेंडली दाल और राइस, 2 घंटे की एक्सरसाइज करनी ताकि माइक्रोग्रेविटी में होने वाली मसल लॉस से बचा जा सके। और फिर शुरू होता साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और सिस्टम मेंटेनेंस का दौर, आईएसएस के एक्सपीडिशन 73 क्रू के साथ मिलकर। ये स्टेशन, जो साइज में एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, हर वक्त बजिंग करता रहता था। रिपेयर्स, रिसर्च और अलग अलग देशों की कोलैबोरेटिव एफर्ट्स का हब बन चुका था। इस सब के बीच शुभांशु शुक्ला स्पॉटलाइट में थे। भारत के साइंटिफिक गोल्स को लीड कर रहे थे और साथ ही देश के बच्चों से आउटरीच भी कर रहे थे। हैम रेडियो सेशंस के जरिए उन्होंने भारत के स्टूडेंट से सीधा संपर्क किया। लखनऊ से लेकर ले तक बच्चे पूछते, स्पेस में आप सोते कैसे हो? शुक्ला मुस्कुराकर जवाब देते, वॉल से बंद कर फ्लोट करते हुए सोते हैं। ये इंटरैक्शंस,
जो इसरो और नासा द्वारा आयोजित किए गए थे, मिलियंस तक पहुंचे। लखनऊ के स्कूल्स में तो स्पेशल वॉच पार्टीज रखी गई। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट अचानक सर्च करने लगा। फिर आया 13 जुलाई, जब एक्सियम 4 क्रू एक्सपीडिशन 73 के साथ एक टेलीवाइज्ड फेयरवेल सेरेमनी में शामिल हुए। एक भावनात्मक पल, जहां अलग अलग देशों से आए एस्ट्रोनॉट्स ने एक दूसरे को गले लगाकर विदा किया। लेकिन अब असली सवाल ये है, इस फ्लोटिंग लेबोरेटरी में ऐसा क्या ग्राउंड ब्रेकिंग साइंस हुआ जिसने हमारी धरती पर भी असर छोड़ा। 31 देशों से आए हुए 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स, और उनमें से 7 थे भारत के, जिन्हें लीड कर रहे थे शुभांशु शुक्ला। हर एक्सपेरिमेंट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो न सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाए, बल्कि धरती पर, खास तौर पर भारत में, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी ला सके। इस मिशन में किए गए मेन एक्सपेरिमेंट्स इस टेबल में हमने लिख दिए हैं। आप वीडियो पॉज करके ये सब रीड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्रॉप सीड्स वाला एक्सपेरिमेंट मूंग और मेथी को माइक्रोग्रेविटी में टेस्ट करता है ताकि उनकी रेजिलियंस बढ़े। ये भारत के किसानों के लिए गेम चेंजर हो सकता है, जो हर साल ड्रॉट्स और अनसीजनल मॉनसून्स का सामना करते हैं। मायोजेनेसिस स्टडी ने मसल सेल्स की रीजेनरेशन को एक्सप्लोर किया, जो मिलियंस एल्डरली इंडियंस को सार्कोपीनिया से लड़ने में मदद कर सकती है। और टार्डीग्रेड्स, जिन्हें वाटर बेयर्स भी कहा जाता है, उनके एक्सट्रीम सर्वाइवल एबिलिटीज ने सबको इंस्पायर किया। एडवांस्ड बायोटेक रिसर्च, जो फ्यूचर में मेडिसिन और एग्रीकल्चर दोनों में ब्रेक थ्रू ला सकता है। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को पूरी तरह से सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया गया। अब इनका डेटा इसरो और इंटरनेशनल पार्टनर्स के पास एनालिसिस के लिए भेजा जा चुका है। लेकिन ये सब सिर्फ साइंस के लिए नहीं था, ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो सवाल उठता है, इन एफर्ट्स का भारत के ब्रॉडर स्पेस एम्बिशन से क्या कनेक्शन है, और कैसे ये एक्सपेरिमेंट्स हमें गगनयान और उससे भी आगे के मिशंस के लिए तैयार कर रहे हैं। एक्सियम 4 भारत के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए एक मास्टर क्लास साबित हुआ, खास तौर पर गगनयान मिशन के लिए, जो 2027 में लॉन्च होने वाला है। करीब 20,193 करोड़ रुपए की लागत वाला ये मिशन भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन के लिए भेजेगा, इसरो के LVM-3 रॉकेट की मदद से। इस कॉन्टेक्स्ट में शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 में पायलट बनना सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली क्रिटिकल था। स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशंस, डॉकिंग प्रोसीजर्स, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, शुक्ला ने सब कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। उनका ट्रेनिंग नासा, स्पेसएक्स और रशिया तीनों की फैसिलिटीज में हुआ, जहां उन्हें सिखाया गया इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, स्पेसक्राफ्ट सिस्टम फेलियर्स और इंटरनेशनल क्रू के साथ कोऑर्डिनेशन करना। ये सारी चीजें सीधे सीधे गगनयान की सक्सेस के लिए जरूरी हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक्सियम 4 भारत के लॉन्ग टर्म स्पेस विजन से परफेक्टली अलाइन करता है। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य, 2040 तक भारत का पहला क्रूड मून लैंडिंग करने का सपना। लेकिन अब सवाल ये है, इतनी बड़ी कॉस्मिक जर्नी का आम भारतीयों से क्या लेना देना? क्या इसका कोई रियल वर्ल्ड फायदा किसान, छात्र या डॉक्टर को होगा? चलिए जानते हैं कैसे ये स्पेस मिशन सीधे जमीन से जुड़े लोगों की जिंदगी बदल सकता है। स्पेस मिशंस दूर लग सकती हैं, लेकिन एक्सियम 4 का इम्पैक्ट बिल्कुल लोकल है। जो क्रॉप सीड्स और स्प्राउट्स एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनसे ड्राउट रेजिस्टेंट किस्में पैदा हो सकती हैं, जो सीधे तौर पर भारत के 120 मिलियन किसानों को फायदा पहुंचा सकती हैं, जो पूरे देश को खाना खिलाते हैं। भारत की 50% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है। ऐसे में ये एडवांसमेंट न सिर्फ यील्ड बढ़ा सकती हैं, बल्कि इनकम स्टेबलाइज करने और क्लाइमेट चेंज के असर से लड़ने में भी मदद करेंगी। माइक्रो एल्गे और सायानोबैक्टीरिया पर हुए स्टडीज से फ्यूचर में सस्टेनेबल फूड, ऑक्सीजन और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, जो रूरल और अर्बन इंडिया दोनों में हंगर और पोल्यूशन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। मेडिकल रिसर्च जैसे कि मायोजेनेसिस स्टडी भविष्य में मसल डिसऑर्डर्स के इलाज में ब्रेक थ्रू ला सकती है, जो भारत की एजिंग पॉपुलेशन, जो 2050 तक 300 मिलियन तक पहुंचने वाली है, के लिए लाइफ क्वालिटी को बेहतर बना सकती है। टार्डिग्रेड एक्सपेरिमेंट की बायोटेक पोटेंशियल नई दवाइयों या एग्रीकल्चरल इनोवेशंस को जन्म दे सकती है, जिससे भारत के $80 बिलियन वाले बायोटेक सेक्टर में नए जॉब्स पैदा हो सकते हैं। शुक्ला की आउटरीच से लाखों स्टूडेंट्स इंस्पायर हुए। इसरो ने बताया कि मिशन के बाद स्टेम एप्लीकेशंस में 20% की बढ़ोतरी देखी गई। लखनऊ, जो उनका होम टाउन है, वहाँ के स्कूल्स में उनके पोस्टर्स लगाए गए और उनके माता पिता ने बच्चों के साथ मिलकर लॉन्च देखा।
इकोनॉमिक एंगल से देखें तो भारत का स्पेस सेक्टर, जो अभी ग्लोबल $500 बिलियन मार्केट का सिर्फ 2% है, 2030 तक 10% तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे हजारों नए जॉब्स बनेंगे। एक्सियम 4 में लगाया गया 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस ग्रोथ का कैटलिस्ट है, जो बेंगलुरु की स्पेस स्टार्टअप्स और बाकी इंडिया में इनोवेशन को फ्यूल कर रहा है। इस पूरी कॉस्मिक जर्नी का ग्लोबल स्पेस लैंडस्केप में क्या मतलब है? एक्सियम 4 एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जीत था, जिसमें यूएस, इंडिया, पोलैंड और हंगरी ने मिलकर ज्ञान की तलाश में कदम बढ़ाया, जो दुनिया भर के लोगों के लिए स्पेस में एकता का प्रतीक थे। नासा, इसरो, ईएसए और स्पेस एक्स के बीच का कोलैबोरेशन, जबकि दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, एक शांति और सहयोग का संदेश देता है। जैसे नासा और रॉसकॉस्मोस ने मिलकर ज़्वेज़दा लीक का समाधान किया था। इंडिया की भूमिका इस नए स्पेस युग आर्टेमिस ईरा में एक मजबूत डिप्लोमेटिक लीडर के रूप में उभर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या एक्सियम 4 ने अपने सपनों जैसे गोल्स को सच में अचीव किया? एक्सियम 4 एक पल नहीं, एक परिवर्तन था। जब तिरंगा आईएसएस तक पहुंचा, तो सिर्फ एक झंडा नहीं, एक सपना उड़ान भर रहा था। शुभांशु शुक्ला ने जब अंतरिक्ष में कदम रखा, तो 1.4 अरब दिल एक साथ धड़के। उनकी उड़ान सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं थी, वो उम्मीदों की, इरादों की और आत्मनिर्भर भारत की थी। पर कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि इंसान की नज़रें अब वहाँ पहुँच चुकी हैं, जहाँ सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। वॉयेजर प्रोब्स, वो यान जो आज भी अंतरिक्ष के अंधकार में भटक रहे हैं, हमारी आवाज़, हमारी संस्कृति, हमारी धड़कन सितारों की ओर ले जा रहे हैं। क्या एक्सियम 4 और वॉयेजर एक कॉस्मिक पुल हैं, आज और अनंत के बीच? तो अभी क्लिक कीजिए इस वीडियो पे और सिंप्लीफाइंग स्पेस के साथ ब्रह्मांड की अगली कहानी में खो जाइए।